हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सी आई अकेडमी। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड स्पेशल। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी की एग्ज़ाम का थोड़ा सा डेट जो है वो एक्सटेंड होने हुआ है एंड थोड़ा सा जो है इसके बारे में हम जानेंगे, बिकॉज हर जगह आपको इसके बारे में उतना ज़्यादा ये फेमस, उतना ज़्यादा वो पॉपुलर एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्रेज़ नहीं है बहुत ज़्यादा इसका। बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। पीसीएस का एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पोस्ट भी होती हैं। और झारखंड जो स्पेशल है ना, वो मतलब करना हर कोई जानता नहीं है इसके बारे में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कि वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की चीज़ें। तो आज हम ना क्या करेंगे कि एमसीक्यूज़ के थ्रू ये सारा समझने की कोशिश करेंगे और डेली बेसिस पे आपके लिए जब झारखंड स्पेशल पे एमसीक्यूज़ आएगा तो उससे आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। और अगर एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि 2 पेपर्स होंगे। कितने? 2 पेपर्स होंगे, है ना। पहला पेपर होगा आपका जीएस का और दूसरा पेपर आपका होगा झारखंड स्पेशल। ठीक है, ठीक है। और झारखंड स्पेशल में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट, ये सब जो है झारखंड का आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये सारा पूछने का पूरा प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चंस को आज बनाएंगे और सारा देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले किसका क्वेश्चन देख रहे हैं? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख रहे हैं। स्पेस एमसीक्यू है हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज द हाईएस्ट पीक इन झारखंड। तो झारखंड का क्या पूछ रहा है? झारखंड का क्या पूछ रहा है? कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची है? तो सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी, है ना। तो झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है? हाईएस्ट पीक आपसे पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज द हाईएस्ट पीक इन झारखंड? तो क्या हो जाएगा? राजमहल, पारसनाथ, नेत्रहाट गए हो आप लोग? नेत्रहाट गए हो? कहा क्या है? नेत्रहाट या दलमा हिल्स यानी कि राजमहल पहाड़ियां, पारसनाथ पहाड़ी, नेत्रहाट पठार या दलमा पहाड़ियां। तो जो सबसे ऊंची है वो है पारसनाथ। सबसे जो ऊंची है वो है पारसनाथ। और बहुत लोग पारसनाथ घूमने भी गए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, गिरिडीह में है और आप बिल्कुल जाओ। मैं तो बहुत बार गई हूँ, बिकॉज मैं रहती हूँ उधर, तो आई नो। तो बहुत अच्छी जगह है, आप जाना। तो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक झारखंड की कौन सी हो जाएगी? पारसनाथ हिल। ठीक है, पारसनाथ हिल इज द हाईएस्ट पीक इन झारखंड विद एन एल्टीट्यूड ऑफ, कितना एल्टीट्यूड है इसका? 1365। कितना है? 1365 मीटर्स। कितना है? 1365 मीटर्स। एंड इट इज लोकेटेड इन द गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको हम समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं, है ना। समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पिलग्रिमेज है साइट ऑफ जैन्स का, मतलब जैनिज्म वहाँ पे बहुत ज्यादा फैला हुआ था। जैन जो थे 23rd जो हमारे जैन है वो कौन है? पारसनाथ ही थे ना। 23rd जैन कौन थे हमारे? 24th महावीर थे और 23rd कौन थे? तो उस तरीके से भी आप रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से पास करता है ना। तो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास करता है? झारखंड का डिस्ट्रिक्ट, क्या पूछ रहा है? डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, है ना। किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है?
तो लोहरदगा, रांची, लातेहार या सारा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। देखो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसकी डिग्री क्या होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ झारखंड एंड इट क्रॉसेस लाइक लोहरदगा, गुमला, लातेहार, रांची एंड रामगढ़। ये आपको याद रखना है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 1 2 3 4 5, 5 डिस्ट्रिक्ट है। 5 टोटल कितने हैं? टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट है, जिससे कि क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और इट क्रॉसेस डिस्ट्रिक्ट लाइक लोहरदगा, गुमला, लातेहार, रांची एंड रामगढ़। कौन कौन से है? लोहरदगा, गुमला, लातेहार, रांची एंड रामगढ़। याद रखना है, रांची, रामगढ़ RR से याद रहेगा, लोहरदगा, लातेहार LL से याद रहेगा, LL RR, और बस आपको एक अलग से याद रखना है, G से गुमला। ठीक है, कैसे याद रखोगे? डबल L और डबल R और G, डबल L डबल R और G। तो डबल L से क्या हो रहा है? लोहरदगा, लातेहार, और डबल R से क्या हो रहा है? रांची और रामगढ़, और G से क्या हो रहा है? गुमला। तो ऐसे याद रखना है, डबल L डबल R G, जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है झारखंड में। ये सब क्या डिस्ट्रिक्ट के नाम है। Which river is known as the sorrow of Bengal and flows through the कोल बेल्ट ऑफ झारखंड? यानी किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और वह झारखंड के कोयला बेल्ट से होकर बहती है? तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा रिवर, उसके बाद दामोदर रिवर, उसके बाद नॉर्थ कोयल रिवर, और चौथा क्या है? बराकर रिवर। तो कौन सा हो जाएगा? तो एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसका नाम क्या है? दामोदर रिवर। जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी, दामोदर रिवर, जिसको ही हम क्या कहते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल। देखो, दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द तोरी लातेहार रीजन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। यानी कि छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है लातेहार का, उसको हम तोरी के नाम से जानते हैं, वहीं से ये रिवर निकलती है, दामोदर रिवर, और इसको हम क्या कहते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल, ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन द पास्ट, क्योंकि बहुत फ्लड्स देखने के लिए मिला था पहले। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन झारखंड एंड फ्लोज थ्रू द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया। तो यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखो। झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, और प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों से होकर बहती है। बंगाल का शोक कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार के टोरी लातेहार क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, द पैट रीजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच पार्ट ऑफ झारखंड? यानी कि पैट क्षेत्र झारखंड के किस भाग की एक विशिष्ट विशेषता है? पैट क्षेत्र झारखंड के किस भाग की एक विशिष्ट विशेषता है? क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? पैट क्षेत्र है ना, क्या पूछ रहा है? पैट क्षेत्र। तो क्या है ऑप्शंस में? ईस्टर्न झारखंड, वेस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू। ईस्टर्न झारखंड यानी कि पूर्वी झारखंड, वेस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि पश्चिमी छोटा नागपुर पठार। उसके बाद क्या है? संथाल परगना। उसके बाद क्या है? सदर्न सिंहभूम यानी दक्षिण सिंहभूम। तो पैट रीजन के बारे में पूछ रहा है, पैट क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोचो, कुछ सोचा? तो जो पैट क्षेत्र है वो
वेस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि पश्चिम छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र पे होता है ना। द पैट रीजन रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट प्लेट्यू सरफेस इन झारखंड। तो पैट क्षेत्र झारखंड का पारसनाथ को छोड़कर, ठीक है, उच्चतम पठारी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी विशेषता समतल शीर्ष वाली पहाड़ियां हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट टॉप्ड हिल्स, मतलब जो फ्लैट हिल्स होते हैं ना, जिसको हम मेशास कहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। और लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग नेत्रहाट, यानी कि यह राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसमें नेत्रहाट शामिल है। नेत्रहाट भी उसी एरिया में है, पश्चिमी एरिया में है, छोटा नागपुर पश्चिमी एरिया में। फिर देखो ये क्वेश्चन देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेमस जादूगोड़ा यूरेनियम माइन लोकेटेड। तो क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध जो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान है वो किस जिले में स्थित है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, धनबाद या कोडरमा, कौन सा होगा। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, धनबाद या कोडरमा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेमस जादूगोड़ा यूरेनियम माइन लोकेटेड। ये ईस्ट सिंहभूम होगा, ये ईस्ट सिंहभूम होगा, हो सकता है। हाँ, ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा इज द फर्स्ट यूरेनियम, फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया एंड ऑपरेटेड बाय यूसीआईएल से ऑपरेट किया जाता है। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। इट लाइज विद इन द सिंहभूम शेयर जोन, है ना, याद रखना है। जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खदान है जिसका संचालन यूसीआईएल द्वारा किया जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। Which of the following soil is most widely distributed in झारखंड। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे व्यापक रूप से वितरित है। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे है, तो कौन सी मिट्टी है। मैं तो जानती हूँ, मैं वहां रहती भी हूँ तो मैं जानती हूँ, आप बताओ। हम लोग जो सॉइल को बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, कौन सी सॉइल, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी बहुत मिलती है उधर। तो रेड सॉइल इज द डोमिनेंट सॉइल टाइप कवरिंग नियरली 90% ऑफ झारखंड एरिया एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ग्रेनाइट और नीस। तो क्या बोल रहा है, लाल मिट्टी प्रमुख प्रकार की मिट्टी है जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र को कवर करती है और यह रवेदार और क्या है, कायांतरित चट्टानों यानी कि ग्रेनाइट और नीस के अपक्ष से बनती है। ठीक है, क्योंकि वो पठार एरिया है तो क्रिस्टलाइंस वगैरह से ही जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, वेदरिंग होते रह रही है, तो वहां पे जो मिट्टी की कलर होती है वो रेड होती है। द हुंड्रू फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। हुंड्रू जलप्राप जो है किस नदी पर स्थित है ना। हुंड्रू वाटरफॉल, क्या पूछ रहा है, हुंड्रू वाटरफॉल है ना, हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल या शंख। दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल या शंख। तो सबसे बड़ा जो इसमें स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, तो स्वर्णरेखा पे ही क्या है, स्वर्णरेखा पे ही क्या है, हुंड्रू क्या है, वाटरफॉल। ठीक है, हुंड्रू वाटरफॉल। ठीक है, हुंड्रू फॉल्स is one of the most famous waterfalls in Jharkhand, falling from height of 98 meters, 98 मीटर से ये गिरता है, and it is located on the स्वर्णरेखा river near रांची। तो चला जाए घूमने। ठीक है, फिर क्या है, which district of Jharkhand is known as the mica capital of India। ये भी इंपॉर्टेंट है।
झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है? गिरिडीह, कोडरमा, क्या है? गिरिडीह, कोडरमा और क्या है? हजारीबाग और रांची। कौन सा हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? माइका कैपिटल, यानी कि अभ्रक की बात कर रहे हैं हम। अभ्रक की राजधानी हम कोडरमा को कहते हैं। अभ्रक की राजधानी हम किसको कहते हैं? कोडरमा को कहते हैं। ठीक है, अभ्रक की राजधानी हम किसको कहते हैं? तो कोडरमा को कहते हैं। कोडरमा अपने उच्च गुणवत्ता वाले रूबी अभ्रक के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यह अभ्रक पट्टी में स्थित है जो हजारीबाग से गिरिडीह तक फैली हुई है। हजारीबाग से गिरिडीह तक फैली हुई है। ठीक है। व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को इजी कर दिया ना, हल्का सा, तो ये क्वेश्चन तो डालता ही डालता है, मतलब पहले से ही। तो क्या हो जाएगा आंसर? 79714। याद कर लो, किसी नंबर की, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो इसको। जब हम किसी का मोबाइल नंबर याद करते ना, तो उसी तरीके से 79714 इस तरीके से याद कर लो। कितना? 79714 स्क्वायर किलोमीटर। बस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। 2 बार 7 आ रहा है, फिर 914 है। 79714 इजी टू रिमेम्बर, है ना, आसानी से याद कर सकते हैं। The total area of Jharkhand is 79714 square kilometer. It accounts 2.42% of India's total geographical area. मतलब कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी 2.42% है टोटल एरिया इंडिया के, मतलब इंडिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इसका। Which of the following state does not share border with झारखंड? झारखंड से बॉर्डर शेयर नहीं करने वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करने वाला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कौन सा होगा? कौन सा होगा? आई थिंक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो हो ही रहा है, फिर क्या होगा? देखो, बिहार, झारखंड से जोड़ने वाला बिहार है, जो कि नॉर्थ में है। सबको पता है कि अगर यहाँ झारखंड है तो ऊपर में क्या है? बिहार है, बिहार है। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल भी है ही, करेक्ट। ईस्ट की तरफ क्या है? वेस्ट बंगाल है। फिर उड़ीसा, नीचे उड़ीसा आपको मिल जाता है देखने के लिए। फिर छत्तीसगढ़ आपको मिल जाता है वेस्ट की तरफ। फिर यूपी आपको मिल जाता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मतलब ये इधर छत्तीसगढ़, इधर यूपी, है ना। तो बचा क्या? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है वो इससे साझा नहीं करता है। द राजमहल ट्रैप इन झारखंड वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड? मतलब झारखंड में राजमहल ट्रैप का निर्माण किस भूगर्भीय काल के दौरान हुआ था? मतलब राजमहल ट्रैप जो झारखंड में है वो फॉर्म हुआ था कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में? तो आर्कियन पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में, या गोंडवाना पीरियड में? राजमहल ट्रैप के, राजमहल हिल्स के बारे में हिस्ट्री में सुना है ना? किस टॉपिक से रिलेटेड सुना है आपने? किस टॉपिक से रिलेटेड? कमेंट करना। राजमहल हिल्स हिस्ट्री में कब पढ़े थे, कहाँ पे इसका मेंशन्ड है, किस टॉपिक में ये मेंशन्ड है, आपको कमेंट करना है। और ये जो होगा ये होगा जुरासिक पीरियड में। ठीक है, जुरासिक पीरियड में है जो ये राजमहल ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था।
Rajmahal trap was formed by volcanic eruption during the Jurassic period and it is located in the northeastern part of the state. है ना, यह राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है. Which city of Jharkhand is known as the Steel City of India? Steel City of India. तो बहुत आसान है, बताओ जल्दी. क्या हो जाएगा? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर या रांची? तो जमशेदपुर. जमशेदपुर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर इज नोन एज द स्टील सिटी एंड वाज फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा. जमशेदजी टाटा के द्वारा ये बनाया गया था. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया. है ना, जमशेदपुर को इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा, इसने जमशेदजी टाटा ने की थी और इसे भारत का पीट्सबर्ग भी कहा जाता है. इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सरांडा फॉरेस्ट लोकेटेड? यानी कि सरांडा वन किस जिले में स्थित है? पलामू, वेस्ट सिंहभूम, संथाल परगना या हजारीबाग? बताओ. किसके बारे में पूछ रहा है? सरांडा फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है. तो क्या हो जाएगा? वेस्ट सिंहभूम. क्या हो जाएगा? वेस्ट सिंहभूम. है ना, क्या हो जाएगा? सरांडा फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट सैल फॉरेस्ट. सैल फॉरेस्ट इन एशिया. तो ये आपको याद रखना है कि सरांडा वन एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है. ठीक है, और यह पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है. किधर? तो ये वेस्ट सिंहभूम में स्थित है. उसके बाद इसे 700 पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है. कौन सी पहाड़ी? तो लैंड ऑफ 700 हिल्स. लैंड ऑफ 700 हिल्स. 700 हिल्स का लैंड, 700 पहाड़ियों की भूमि. विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज द हाईएस्ट इन झारखंड? तो कौन सा वाटरफॉल है जो कि जलप्रपात जो है झारखंड में सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है? तो दसम फॉल्स हो गया, जोहना फॉल्स हो गया, लोध जलप्रपात हो गया. उसके बाद क्या, उसको हम बूढ़ा घाघ भी कहते हैं. उसके बाद क्या है? पंचघाघ फॉल्स, यानी कि पंचघाघ जलप्रपात. तो क्या हो जाएगा? Which of the following waterfall is the highest in Jharkhand? तो ये क्या हो जाएगा? लोध जलप्रपात. लोध जलप्रपात. ठीक है, लोध यानी बूढ़ाघाघ is the highest waterfall in Jharkhand with the height of 143 meters and it is located in the Latehar district on the Budha river. ठीक है. What is the typical climate of Jharkhand? झारखंड की विशिष्ट जलवायु क्या है? टिपिकल क्लाइमेट ऑफ झारखंड. टिपिकल क्लाइमेट ऑफ झारखंड. तो वहां का क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून. है ना, क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय मॉनसून. हिंदी बहुत खतरनाक है. ट्रॉपिकल मॉनसून, है ना, जस्ट ट्रॉपिकल. झारखंड हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट and the state receives most of its rainfall from the southwest monsoon. तो साउथ वेस्ट मानसून के ही मानसून जो ही है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है ऐसे भी. ठीक है, तो समझ में आ गया. यहाँ पे हमारा एंड होता है आज का झारखंड स्पेशल का क्लास. और पता है ये पूरा डिटेल नहीं कर रही हूँ अभी, बिकॉज अभी हम ना बस ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे वीडियो. बस क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, और हर तरह का क्वेश्चन ला देंगे, डेली बेसिस पे ला देंगे और हर तरह का क्वेश्चन ला देंगे. तो उसके लिए टेंशन नहीं होगी. ठीक है, बस देखते रहो और पढ़ते रहो. ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे. आपको डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला देंगे. आपको बस देखना है, याद करना है, देखना है, याद करना है. ज़्यादा कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहीं पे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है. बस वीडियो देखते रहो, याद करते रहो. वीडियो देखो, 1-2 बार देखते रहो, याद करते रहो. नॉर्मल चलते चलते भी देखो, बैठे बैठे भी, कुछ भी करते हुए देखते रहो, याद होते रहेगा. वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे.
और क्वेश्चन और तैयारी भी हो रही होगी साथ साथ, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव फन, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।